हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ्स के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि जब भी कोई दो वेरिएबल क्वांटिटीज होती है उनके बीच में जब भी वेरिएशन होता है तो उसके वेरिएशन को अपन ग्राफिकल फॉर्म में समझ सकते हैं कि मतलब ग्राफ्स देखने तक से हमें पता चल जाता है कि दो क्वांटिटीज आपस में कैसे वेरी हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि चेंज हो रही है। तो नाइन्थ क्लास के सिलेबस में हमारे दो टाइप के ग्राफ है। हम मोशन को रीड करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। नाइन्थ क्लास में हमारे दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड कैटेगरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जाना था कि कितने टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, कैसे होते हैं और उनसे क्या एडवांटेज होता है। हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उससे हम हमारी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम हमारी बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि हम जब भी क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमारा क्या होगा, टाइम होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी वेलोसिटी होगी। और एक्स एक्सिस के ऊपर हम हमेशा टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब वो चीज जो कि हम खुद से चूज कर सकते हैं। और हमें पता है कि टाइम हमेशा हम कभी भी चूज कर सकते हैं। हम हमारी जब भी इच्छा होती है तब हम टाइम स्टॉप वॉच को ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है कि वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। और यही क्या होता है, बॉडी का मोशन। तो कितने टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं अपन। फर्स्ट पढ़ने वाले हैं फॉर ए मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जब आपकी जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। फिर से जो आपकी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब जब बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट। सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन ये क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है। फिर से वेलो एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है अब, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल चेंज हो रहा है। अब अनइक्वल चेंज में दो तरह से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल तो हो रही है लेकिन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। अगर अब दो केस हो गए। पहला केस हो गया कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म तो हो रहा है, अनइक्वल तो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और ऐसे ही सेकंड केस क्या निकलता है कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल तो हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अपन अपने नाइन्थ क्लास में सिलेबस में अपन को कितने ग्राफ पढ़ने हैं, 5 ग्राफ पढ़ने हैं। फर्स्ट कौन सा है, जब आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है टाइम के साथ। सेकंड, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। थर्ड, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, लेकिन उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। नंबर वन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नंबर सेकंड, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यस, हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब हमारी जो बॉडी मोशन कर रही है वो कैसे मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अपन कैसे समझ सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, मतलब इट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम। आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अपन व्हीकल लेके घर से बाहर निकले, ठीक है, और अपन व्हीकल चलाना स्टार्ट कर दिया, अपन हाईवे के ऊपर आ गए। अब मैं हाईवे के ऊपर आ गया और हाईवे के ऊपर जो मेरे व्हीकल की जो स्पीड है, जो मेरा स्पीडोमीटर के अंदर जो स्पीड शो कर रहा है वो 40 है। जैसे अपन को कोई अपन स्पीडोमीटर में देखते हैं जो आपका इस पे होता है हेडलाइट के पास में ऊपर, तो अपन वहां देखते हैं तो क्या देखते हैं अपन की जो वो नीडल शो कर रही है, स्पीड की जो नीडल है जिसको अपन स्पीडोमीटर बोलते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने।
तो वो शो कर रहा है कि मेरी स्पीड 40 पे है। अब मैंने अपनी रेस कांस्टेंट कर रखी है, ना तो मैं रेस ज्यादा कर रहा हूँ ना मैं रेस कम कर रहा हूँ, तो मेरी वो जो स्पीड कितनी है 40। तो अब जैसे मान लो मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, इनिशियल मेरी जो स्पीड है वो भी कितनी है 40, बाद में मेरी स्पीड कितनी है नेक्स्ट सेकंड 40, नेक्स्ट सेकंड में कितनी है 40। इसका मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अपनी रेस ना तो ज्यादा कर रहा हूँ ना रेस कम कर रहा हूँ, तो मेरी जो रेस है वो कितने पे है 40 पे, तो मेरी स्पीड कितनी है 40। इसका मतलब मेरी जो स्पीड है वेलोसिटी है, देखो यार स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है, इसलिए मैं स्पीड भी वर्ड काम में ले सकता हूँ, वेलोसिटी भी काम में ले सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो व्हीकल मोशन कर रहा है वो व्हीकल मोशन कैसे कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं इक्वल, तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है। तो अपन बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है 40 पे आपने कांस्टेंट कर रखी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब अपन इसका ग्राफ बना रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। ये देखो बिल्कुल सेम है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है क्योंकि टाइम अपन चूज करते हैं, वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ मीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉडी है, जब आपने ये जो ग्राफ बना रहे हो तो जब आपने उसको बॉडी को देखना स्टार्ट करा, ये आपका टाइम सेकंड में, मतलब जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी आपकी जो बॉडी है वो किसमें मोशन में, तो जैसे मैंने स्टॉप वॉच आपकी स्टार्ट करी है तो अपन क्या देखते हैं कि आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ इतनी सारी वैल्यू जो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो जो उसकी वैल्यू है उस टाइम को कितनी है 5 क्या मीटर पर सेकेंड। तो जब मैंने बॉडी को देखा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने बॉडी को देखा उसकी जो वेलोसिटी है स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात थी पहले सेकंड, इनिशियल जब मैंने देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने पहले सेकंड 1 सेकंड बाद में देखा तो उस टाइम पे भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड पे देखा तब भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ सेकंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उसको कंटिन्यू 6 सेकंड तक मैंने उसको नोटिस करा, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 6 सेकंड तक कंटिन्यू उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, ना तो उसकी स्पीड ज्यादा हुई और ना उसकी स्पीड कम हुई। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। तो अब जो मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ क्या होता है ये सारे पॉइंट को मिला दो, तो जब मैं ये सारे पॉइंट मिलाता हूं तो मेरी लाइन कैसी आती है स्ट्रेट लाइन आती है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, कैसे मोशन कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। फिर से जब भी कोई बॉडी मोशन करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये मैंने आपका ग्राफ बना दिया है, ग्राफ आपका कैसा बन रहा था स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि अपन इस ग्राफ का यूज क्या है। अपन मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था जब मैंने आपको ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था कि अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपन को क्या पता चलता है स्पीड पता चलती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन को दो चीज पता चलती है। नंबर 1 अपन को पता चलता है एक्सेलरेशन, नंबर 2 अपन को पता चलता है क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ जो ग्राफ है इससे एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि आपका ये ग्राफ किसका है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन आपका होता क्या है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज तो हो ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है स्टार्टिंग के 0 सेकंड पे कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यू 1 से 6 सेकंड तक कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या देखते हैं कि इस केस के अंदर ये जो अपना फर्स्ट केस है जिसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन इस केस में आपका जो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो इस ग्राफ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एरिया होता है, किसका एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कैसे एरिया होता है अपन देख सकते हैं इसको, देखो अपना
इसके y एक्सिस के ऊपर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड यूनिट है वेलोसिटी की, ठीक है। और आपका जो x एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट कितनी है, सेकंड। टाइम की यूनिट कितनी है, सेकंड। तो अगर y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और x एक्सिस के ऊपर टाइम, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, तो ग्राफ में ये जो फिगर बन रहा है क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। फिर से ग्राफ के अंदर जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो ग्राफ के अंदर क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी डी। फिर से ग्राफ के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। अपन को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो आपकी लेंथ जैसे मैं आपकी ले रहा हूँ या आपकी जैसे लेंथ ले लो, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई एडी और ब्रेड कितनी हो गई आपकी डीसी। तो रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, फिर से रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है यहाँ पे एडी और ब्रेड कितनी है डी से सी। तो लेंथ कितनी है एडी, ए से लेके डी तक, ए से लेके ये आपका ए ये आपका डी, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, सॉरी ए से लेके डी तक आपको वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, वेलोसिटी। तो ए से लेके डी तक क्या है, वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है ए पॉइंट पे, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एडी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से एडी, एडी क्या है, वर्टिकल आपका जो है कंपोनेंट, उसका लेंथ कितना होगा, ए ये रहा डी ये रहा। एडी बता क्या रहा है, एडी बता रहा है वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। तो एडी क्या है, वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है, ए से लेके डी तक 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। उसके बाद में ये तो हो गई उसकी लेंथ। ब्रेड्थ कितनी है, सीडी। सीडी क्या है, सीडी बता क्या रहा है, सीडी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम है। तो कितना टाइम है, 0 सेकंड से आपने स्टार्ट करा था, 6 सेकंड पे आप आ गए, तो 6 सेकंड। तो डीसी किसके इक्वल है, डी से लेके सी कितना है, 6 सेकंड। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक तो आपका क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड से। तो सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपन निकाल रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या निकलता है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फिर से मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सेकंड से सेकंड कट हो जाता है, बचता क्या है, मीटर। इसका मतलब जो एरिया है वो क्या चीज देता है अपन को, एरिया की जो यूनिट आ रही है यहाँ पे क्या आ रही है, मीटर आ रही है। इसका मतलब एरिया और मीटर किसकी होती है, मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की। तो इससे अपन को क्या, और अपन क्या वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया अपन को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद क्या क्या रखना है, सुन लो, फिर से सुन लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उससे दो चीज पता चलती है। नंबर 1 क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। नेक्स्ट आपका क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये ग्राफ का मैंने शेड कर दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपकी जो लेंथ है वो क्या बता रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही आपकी जो ब्रेड है, ब्रेड क्या बता रही है, आपका टाइम। टाइम कितना है, सेकंड। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट। क्या बचा, मीटर बचा। और मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं, वेलोसिटी का। तो आपकी जो यूनिट होगी वो किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है। अब कुछ कुछ के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हर बार रेक्टेंगल ही थोड़ी बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो देखो रेक्टेंगल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा था, खुद से रेक्टेंगल बन रहा था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। ग्राफ आपका कैसा भी बन सकता है। तो आपको क्या जानना है, एरिया जानना है। तो आपको डिफरेंट शेप का ओनली क्या जानना होगा, एरिया जानना होगा। जैसा आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रेपेजियम हुआ, तो इन सब का आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। जहां पे जो भी काम में आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, किसके लिए पढ़ा, ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उसका जो डिस्टेंस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होती है, टाइम एक्सिस के। और इससे मेरे को क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो जीरो। और एक्सेलरेशन, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया। किसका एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया। तो वीटी ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के नीचे आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो अपन ने एरिया किसका लिया, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। और पॉजिटिव चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और नेगेटिव चेंज को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, तो अपन क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है, इक्वल चेंज। फिर से यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल चेंज। इक्वल चेंज मतलब किसमें, वेलोसिटी में। मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है। इसको कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बाइक पे चल रहा हूँ, और बाइक पे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ले लो कि अभी जो टाइम है, अभी मेरी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। अभी मेरी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। हाफ आवर के बाद मेरी स्पीड जैसे है 30 किलोमीटर पर आवर। उसके हाफ आवर बाद मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके हाफ आवर बाद मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हर हाफ आवर के अंदर, मतलब हर 30 मिनट के अंदर मेरी जो स्पीड चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अभी मेरी जो स्पीड है, वेलोसिटी कुछ भी स्पीड, आप स्ट्रेट लाइन का मोशन है कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी मेरी जो स्पीड है अभी के टाइम पे वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। T1 टाइम पे अभी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। T2 टाइम पे हाफ आवर बाद, 30 मिनट के बाद मेरी स्पीड कितनी हो जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। वापस 30 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद मेरी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही वापस 30 मिनट के बाद मेरी स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि हर 30 मिनट के अंदर, हर 30 मिनट के अंदर मेरी जो स्पीड कितनी चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर कितनी हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है, फिर से स्पीड में और वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। हर इक्वल टाइम इंटरवल में मेरी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या है, इक्वल। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है, इक्वल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अपन एक गिवन कंडीशन लेते हैं, वो क्या लेते हैं कि इनिशियली आपकी बॉडी किस पे, रेस्ट पे। मतलब इससे क्या पता चला कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है। मतलब जब अपन ने टाइम देखना चालू करा, इनिशियल जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, तो मेरी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, जीरो। इसका मतलब जो मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से, जीरो पॉइंट से। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, कैसे बनेगा ग्राफ, इन एवरी यूनिट इंटरवल ऑफ द टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा टाइम निकला 1 सेकेंड। अपन यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है, ऐसे यूनिट में बात कर रहे हैं तो आपका जो टाइम की यूनिट है वो क्या होगी, मैंने बोला था हमेशा सेकंड। और वेलोसिटी की यूनिट हमेशा अपन क्या लेंगे, मीटर पर सेकंड, जब भी ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, किलोमीटर पर आवर गिवन हो सकता है, मीटर पर सेकंड गिवन हो सकता है, लेकिन अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो किसमें रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें बनाना, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यहाँ पे मैं आपकी टेबल बना रहा हूं, किसकी, वेलोसिटी और टाइम की। फॉर एग्जांपल आपकी 1 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बात हुई इसकी कि मतलब आपका टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब आप क्या देखते हो कि हर 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। फिर से 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। 2 माइनस 1 1। ऐसे 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। 3 माइनस 2 1। 4 माइनस 3 1। 4 माइनस 3 1। इससे क्या पता चलता है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मेरी जो वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या, इक्वल चेंज है, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज है। तो ये जो मेरी टेबल है इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि ये टेबल क्या बता रही है मेरे को कि हर इक्वल टाइम में मेरा वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। मतलब ये जो टेबल है ये किसकी टेबल है, ये जो अपना टॉपिक है इसकी टेबल है।
तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 1 के ऊपर 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो 1 के ऊपर 1 मैंने पॉइंट लिया, 2 के ऊपर 2 मैंने पॉइंट लिया, ये 2 के ऊपर 2 जा रहा है, 3 के ऊपर 3 मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ऐसे ही 4 के ऊपर 4 ये मैंने पॉइंट लिया, ये 5 के ऊपर ये 5 पॉइंट लिया, 6 पॉइंट के ऊपर ये 6 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट लिए और इन सारे पॉइंट को मिलाना कहां से, जीरो से, ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कंडीशन ली कि इनिशियली बॉडी किस पे, रेस्ट पे। तो ये जो मेरी लाइन जा रही है कैसी जा रही है, सेंटर से पास होती हुई जा रही है ओरिजिन से, और लाइन कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि जो मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होता है, फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तब जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन जाती है। कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है। और एक और चीज अपन ने पढ़ी थी क्या, स्लोप। स्लोप क्या होता है आपका, एंगल, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। और एक और चीज क्या बताई थी मैंने, क्या होता है, एंगल। और यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि लाइन कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल होता है वही आपका क्या होता है, स्लोप। अब अपन देखते हैं कि लाइन एक ही है, एक तो अपन ने यूनिफॉर्म चेंज होते हुए पहले देखा था, तो अपन ने क्या देखा था, हर सेकंड पे एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि सिंगल लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आपका एंगल भी क्या बनेगा, फिक्स एंगल बनेगा। और फिक्स एंगल बनेगा मतलब आपका जो स्लोप हो गया वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और कैसे जाएगी, कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। एंड हैव ए कांस्टेंट स्लोप, और उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप की वैल्यू फिक्स होगी। मतलब हर टाइम पे जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ठीक है, अब बात आती है कि यूजेस की बात आती है। दो यूजेस होते हैं, अपन ने अभी पढ़े हैं, दो यूज होते हैं। फर्स्ट यूज होता है एक्सेलरेशन पता चल सकता है अपन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सेकंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पे देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन होगा तो अपन उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6। तो आपका वेलोसिटी कितनी है, 0 से 6। तो आपका वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, 6 माइनस 0। फिर से चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6। तो चेंज कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है, 6 माइनस 0। तो ये आ गया 6 माइनस 0, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपन क्या होता है, टाइम टेकन। टाइम कितना लग रहा है, 0 से 6 सेकंड लग रहे हैं। अपन ये टेबल बनाई, यहाँ पे अपन को पता है टाइम कितना लग रहा है, 0 से 6 सेकंड। क्योंकि मैं उसको कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 6 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो 6 सेकंड तक मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होने में मेरे को कितना टाइम लगा। ये देखो, ये पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट को आने में टाइम एक्सिस पे कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे। तो 6 सेकंड, 6 माइनस 0 सेकंड। 6 माइनस 0 कितना होता है, 6। और 6 माइनस 0 6। तो ऊपर भी क्या बचा, 6। नीचे भी क्या बचा, डिनोमिनेटर में भी 6। तो 6 अपॉन 6 कितना होता है, 1। इसका मतलब मेरी जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन मेरी बॉडी का कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपन को पता है कि क्या होता है, एरिया होता है। किसका एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। अब ग्राफ क्या जा रहा है मेरा, ये ग्राफ है ओ से लेके ए तक, ये मेरे ग्राफ की लाइन है। जो एंड पॉइंट होता है अपन उसको एरिया बनाने के लिए डैश लाइन बना देते हैं, टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। फिर से सुन लो, कंप्लीट फिगर बनाने के लिए अपन ए पॉइंट से डैश लाइन बना देते हैं, कहां तक, टाइम एक्सिस तक, ताकि अपन को क्या मिल जाए, अपना एरिया। तो ये देखो, ओ ए अपना ग्राफ है, एक लाइन टाइम एक्सिस की है, एक अपन ने उस पर ड्रॉ कर दी। देखो रियल लाइन नहीं है, इसलिए अपन ने उसको डैश करके शो करा है। अपनी ओरिजिनल ग्राफ की लाइन क्या है, ओ ए। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ओ ए बी, फिर से क्या आपका शेप बन रहा है, ओ ए बी। जब मैं तीनों को मिलाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये जो मेरा बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा,
ट्राइंगल। फिर से देख लो, ये जो मेरा बन रहा है, ये जो शेप ओ ए बी, ये क्या बन रहा है मेरा? ट्राइंगल। तो मेरे को किसका एरिया निकालना पड़ेगा? ट्राइंगल का। तो मैं क्या देखता हूँ, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा? जो एरिया ओ ए के अंडर होगा, और ओ ए के अंदर क्या बन रहा है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का मेरे को पता है क्या होता है फॉर्मूला। ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है? ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये अपने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला है, तो ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया, ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ग्राफ में आपका बन क्या रहा है? ट्राइंगल। शेप क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का आपका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का। बेस कितना है? ओबी। ये आपका ट्राइंगल का बेस है ओबी। ओबी कितना है? ओ से लेके बी तक कितना है? 6 सेकेंड। तो आपने लिख दिया 6 सेकेंड। ऐसे ही हाइट, हाइट कितनी है? ए बी। ए बी आपकी जो हाइट है, ये वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस आपका क्या बता रहा है? वेलोसिटी कितनी है? ए बी किसके इक्वल है? 6 मीटर पर सेकेंड के। तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से इसको 6 को कट करते हैं तो कितना आ जाता है? 3। और 6 × 3 क्या जाता है? 18। तो ये जो मेरा मिला सेकंड, और यहाँ मीटर पर सेकंड था, तो सेकंड से सेकंड कट हो गया। मेरा आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। अभी अपन ने पढ़ा है कि आपका जो आंसर आता है वो इसमें आता है, एरिया का मीटर में आता है। और जिससे मेरे को क्या पता चलता है कि जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो मेरे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ जो अभी अपन ने अभी बनाया, इस ग्राफ के अंदर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 18 मीटर। फिर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जो मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसका जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से। और उसका क्या होता है? कांस्टेंट स्लोप होता है। कांस्टेंट स्लोप मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के साथ इक्वल होता है। और कांस्टेंट स्लोप का एक और मैंने क्या मतलब बताया? ये जो एंगल बनता है ग्राफ की लाइन का, जो एंगल बनता है टाइम एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो क्या होता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। और अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन अपन ने कैलकुलेट करा, कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना है आपका? 18 मीटर। हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है फॉर यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन। इसका मतलब डिक्लेरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अभी अपन ने इसे पहले जो ग्राफ पढ़ा था उसके अंदर आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज। और इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज कैसे हो रही है? यूनिफॉर्मली हो रही है। मतलब जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है डिक्रीज का। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की टेबल बनाता हूँ तो वो टेबल ऐसे बनती है। यहाँ जो ग्राफ बनेगा कैसे? जैसे ही मैंने क्या करा, मोशन को देखना स्टार्ट करा, मतलब जब मेरा टाइम बिल्कुल मैंने स्टार्ट करा, मतलब t = 0 था मेरा टाइम, मेरा जो 0 था, उस टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है। ये जो टेबल है ये एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं, एज एग्जाम्पल टेबल है ये। कि ये डेटा कहाँ से है? एग्जाम्पल का डेटा है। क्या एग्जाम्पल है कि इससे जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसका होगा? डिक्लेरेशन मोशन का। ठीक है, कैसे अपन समझ सकते हैं? ये देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब जो चेंज है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक एक सेकंड का चेंज है। और आपकी वेलोसिटी का चेंज देखो, 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई? 8, मतलब 2 डिक्रीज हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 1 से 2 में कितनी चेंज हुई? 8 to 6, वहां पे भी कितना चेंज हुआ? 2। ऐसे ही 2 to 3 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 6 to 4, यहाँ पे भी चेंज कितना है? 2। इसका मतलब हर एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर आपके अंदर बॉडी की 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 2 और 0। तो जब आपने उसको देखना स्टार्ट करा तो 0 पे वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 10 पे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। ऐसे ही 1 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 8, तो 1 के ऊपर 8। ऐसे ही 2 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2 और 5 के ऊपर 0। यही पॉइंट आएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपका क्या बना? ग्राफ बना। ये ग्राफ किसके लिए बना? यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन के लिए। मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब स्टार्टिंग में जब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा था कुछ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। 5 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो कैसे रही है? यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है, इक्वल चेंज हो रहा है। ये देखो 2 2 का चेंज आ रहा है। तो ये आपका ग्राफ किसके लिए बना? यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन के लिए। अब
ये तो बात हुई, ये तो इसका कंक्लूजन निकला है कि आपका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, ठीक है। और अब इससे यूजेस की बात करते हैं, दो यूज होते हैं अपन को पता है। फर्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बॉडी ने मोशन यहां से स्टार्ट करा 0 से, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, बी पॉइंट के ऊपर 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 0 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट करा था 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 10। तो 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 क्या होता है, -10। तो आपकी जो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, -10। और 0 -10 होने में, इसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, 0 से 5 सेकंड। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 5 सेकंड। -10/5 करते हैं तो आंसर कितना आता है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राफ की हेल्प से अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, कितनी है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो नेगेटिव साइन आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज नेगेटिव। मतलब आपका जो बस मोशन कर रही है उसका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। ओनली क्या, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये जो अपन ने एग्जांपल लिया है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि लेट द वेलोसिटी ऑफ बस एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स so that the velocity of bus decreases uniformly to 0। मतलब आपका जो ड्राइवर है वो बस ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जो ड्राइवर है वो आपकी बस ड्राइव कर रहा है, और अगर कोई स्टॉपेज आता है तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है उस टाइम पे, ब्रेक अप्लाई करने से पहले, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो वेलोसिटी धीरे धीरे कितनी हो जाती है, 0। तो वो आपका क्या है, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन का, कि पहले कुछ वेलोसिटी थी, बाद में वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई, 0। और वेलोसिटी को कम करना है तो एक्सेलरेशन कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। इसलिए आपका यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। सेकंड क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया होता है किसका, डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वापस क्या बन रहा है, ये जो आपका ग्राफ है इसके अंदर, ये जो शेडिंग में कर रहा हूँ, तो आपका जो ग्राफ है उसका जो शेप बन रहा है, वो जो शेप बना रहा है, वो शेप क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये देखो ट्राइंगल बन रहा है AOB, ये ट्राइंगल आपका बन गया AOB। क्या होता है उसका एरिया, जैसे अपन ने पहले कैलकुलेट करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, T2 माइनस T1 कितना हो गया, 5 सेकेंड। और हाइट आपकी कितनी है, 10 और 0 के बीच में हाइट कितनी है, ये आपकी हाइट 0 से लेकर 10। तो हाइट कितनी हो गई, 10। तो 2 से 10 कट जाता है कितना, 5। और आंसर कितना आता है आपका, 25 मीटर। तो आपको क्या पता चला यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 25 मीटर। फिर से यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन होती है, कैसी, कंटिन्यू डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है आपका फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब आपका जो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। मतलब वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं है। जैसे मैंने पहले बात करी थी कि मेरे पहले वेलोसिटी 20 है, फिर 30 हो गई, फिर सेम टाइम में हाफ आवर के अंदर 40 हो गई, फिर हाफ आवर में 50 हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 20 है, उसके बाद हाफ आवर बाद 22, उसके हाफ आवर बाद हो सकता है 27 हो गई, उसके हाफ आवर बाद हो सकता है 35 हो गई। मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है वो इक्वल नहीं है। तो अब उसके दो केस हो सकते हैं, एक तो आपकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज, और एक आपकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिक्रीज। दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे। अपन को पता है कि जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है, तो अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन बना चुके हैं। अपन को फिर से सुन लो, अपन को यहाँ पे ओनली ग्राफ का पैटर्न ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म का ओनली ग्राफ कैसा बनेगा। और अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका ग्राफ कैसा जाता है, कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ जाता है। कैसे पता लगाया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेम लेंथ की लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के ऊपर सेम लेंथ की लाइन खींचो, और उसको जब वर्टिकल के अंदर आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो सेम लेंथ की मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन खींची, और ये वर्टिकल लाइन की लेंथ देखो, ये लाइन बहुत छोटी है, ये लाइन उससे बड़ी है, और ये लाइन उससे भी बड़ी है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये देखो, ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी की लाइन बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन इक्वल इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब कैसे है, नॉन यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस,
सेम वही करना है आपको कि आपने सेम 3 लाइन बनाई इक्वल लेंथ की, और इनको क्या कर दो, प्लॉट कर दो वर्टिकल एक्सिस पे। ये मैंने इनको प्लॉट कर दिया। तो ये देखो जैसे जैसे मेरा टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे देखो वेलोसिटी पहले इतनी सारी, ये आपकी ये इतनी बड़ी वेलोसिटी की लाइन आ रही है, फिर वेलोसिटी की लाइन कम हो गई और वेलोसिटी की लाइन कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज हो रही है। फिर से जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज, वैसे वैसे वेलोसिटी की आपकी लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब कंटिन्यू आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसमें, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। लेकिन वेलोसिटी कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है मेरे को कि नॉन यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ग्राफ कैसे आता है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग स्लोप। मतलब ये देखो यहाँ का एंगल क्या है, यहाँ पे छोटा एंगल है, इस जगह पे एंगल क्या है, ज्यादा, और इस जगह पे एंगल क्या है, और ज्यादा। कंटिन्यूस स्लोप क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। और यहाँ पे जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो कंटिन्यू ग्राफ भी कैसा जाता है, डिक्रीज। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े। अपन ने कौन कौन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर से अपन शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जिसमें आपका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, आपका टाइम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या आता है, टाइम। क्यों, क्योंकि टाइम को अपन चूज कर सकते हैं कभी भी स्टॉप वॉच से। और वाई एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपका क्या आता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अपन क्या देखते हैं कि वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है, नंबर 1, फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अपन देख चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और कंटिन्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रही है। तो उस केस के अंदर जो मेरा ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। जो कहां से पास होगी मेरी लाइन, ओरिजिन से पास होगी। फिर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा। और लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट, क्योंकि चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म। फिर से कर्व लाइन ओनली कब होती है, जब आपका चेंज नॉन यूनिफॉर्म होता है तब होती है कर्व लाइन, बाकी कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है आपका, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग लाइन जाती है आपकी। लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ की लाइन कैसी होती है, डिक्लेरेटेड मोशन वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन कैसे जाती है लाइन, डिक्रीज होती भी जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है डिक्रीजिंग स्लोप के साथ। वेलोसिटी इंक्रीज तो सीधी ऊपर, वेलोसिटी डिक्रीज तो सीधी स्ट्रेट नीचे। उसके बाद आपके दो केस है, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटेड मोशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो तो यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकंड थर्ड दोनों एक ही है। आपका वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे भी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में बस आपका ओनली इतना सा ही डिफरेंस है कि सेकंड, थर्ड में यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है आपका वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म इक्वल। और जबकि फोर्थ केस में नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म चेंज होता है तो आपके ग्राफ की लाइन कैसी होती है, कर्व। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसी लाइन बनेगी, कर्व बनेगा। और कर्व कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप के साथ। कंटिन्यू कैसा की लाइन कैसी जाएगी, इंक्रीज होता है वो ऊपर जाएगी। और जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा किसका, डिक्रीजिंग, इसका नॉन यूनिफॉर्म का बनेगा, डिक्रीज वेलोसिटी का, तो लाइन आपकी कैसी बनेगी, डिक्रीज कर्व होते हुए बनेगी। तो लाइन कर्व बनेगी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म और कैसे बनेगी, डिक्रीजिंग स्लोप के साथ। तो ये भी अपन ने ग्राफ देखे किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या यूजेस होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अपन दो यूज होते हैं। फर्स्ट यूज क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम टेकन। और सेकंड चीज अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया जो होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है,
डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है कि बॉडी ने कितना मोशन करा, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। तो ये भी अपन ने पढ़ा इस वीडियो में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने भी ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमने स्टडी करे। थैंक यू।